हाँ जी, 1 करोड़ सैलरी जिसपे आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जिसमें आपको 1 करोड़ आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। साथ ही कोई भी इनकम टैक्स आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ऐसी जॉब तो दोस्तों यहाँ पे मर्चेंट नेवी की हो सकती है। तो पूरा आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पे मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, क्या फायदे नुकसान आपको यहाँ पे झेलने पड़ेंगे, साथ ही कैसे आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो आप कैसे जा सकते हो, अगर आप क्वालिफिकेशन अपनी करना चाहते हो और 1 करोड़ के पैकेज तक पहुंचना चाहते हो तो कैसे यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। साथ ही जितने भी आपके यहाँ पे कोर्स कॉलेजेस और एडमिशन को लेके यहाँ पे डाउट्स है कि कहाँ से हमें कोर्स यहाँ पे करना चाहिए, वो सारे डाउट्स मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही कितने टाइप ऑफ कार्गो शिप्स होते हैं पूरा आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे आप यहाँ पे जाओगे, टोटली यहाँ पे बताने वाला हूँ। रैंकिंग का भी आपको बताऊंगा कैसे यहाँ पे रैंक रहते हैं, कैसे यहाँ पे सैलरी रहती है। तो वीडियो क्लास तक जरूर से देखें। 1 करोड़ की सैलरी के लिए जो आपकी यहाँ पे पहली सीढ़ी रहेगी यहाँ पे IMU यानी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, इसका एग्जाम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसी डिफरेंट तरीके से भी जा सकते हो, जैसे जीपी रेटिंग का कोर्स भी आप कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं करनी पड़ती है। बट पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे IMU की, क्योंकि अगर आपको 1 करोड़ तक कमाना है तो उसी की पहले मैं बात करूंगा, उसके बाद की मैं बात करूंगा यहाँ पे। तो उसका यहाँ पे एग्जाम सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम आपका यहाँ पे होता है, जिसमें आपको यहाँ पे एडमिशन इन वेरियस कोर्सेज रिलेटेड टू दी मैराइन इंडस्ट्री। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो तो यहाँ पे IMU आपको यहाँ पे डिप्लोमा BSc बीटेक या एमटेक वाले कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है, जिससे आप यहाँ पे मेरीन इंडस्ट्री यानी मर्चेंट नेवी जैसे इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। इसका करियर दोस्तों कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं जितना भी एक्सपोर्ट यहाँ पे हाई लेवल पे होता है वो सारा यहाँ पे मर्चेंट नेवी शिप के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। तो इसका काम कभी रुकने वाला नहीं और बेहतरीन सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे आपने यहाँ पे एडमिशन लेनी है, क्या प्रोसेस रहेगा, एडमिशन फीस क्या रहेगी, कोर्सेज क्या रहेंगे, बाद में पोजीशन किस हिसाब से आपको मिलती है, कितना आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। IMU एग्जाम की बात की जाए तो सीबीटी बेस्ड एग्जाम रहता है। यहाँ पे लैंग्वेज जो रहेगी एग्जाम की इंग्लिश रहेगी। साथ ही 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे एग्जाम रहेगा। एग्जाम की जो टाइमिंग रहेगी यहाँ पे 180 मिनट आपकी यहाँ पे टाइमिंग रहेगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात की जाए तो सभी के मन में एक ही डाउट होगा कि क्या क्वालिफिकेशन हमारी होनी चाहिए मिनिमम एग्जाम को देने के लिए। तो आपकी यहाँ पे 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अगर आपने यहाँ पे कर रखी है, PCM से कर रखी है 60% मार्क्स से, तो आप सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। SC ST के लिए यहाँ पे 5% की रिलैक्सेशन रहने वाली है। अगर आपके यहाँ पे 55% है SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे तो रिलैक्सेशन है यहाँ पे। पर यहाँ पे साथ में क्या मांग रखा है इन्होंने यहाँ पे 50% इन इंग्लिश, यानी अगर 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंग्लिश का पेपर रहता है तो 50 मार्क्स आपके यहाँ पे होने चाहिए इंग्लिश में। और यहाँ पे SC ST वालों के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं रहेगी इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब आपके इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी से चाहे क्यों नहीं बिलोंग करते हो। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पे एज की, तो एज यहाँ पे मेल के लिए जो रहेगी, जनरल वालों के लिए यहाँ पे 25 साल रहने वाली है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 28 साल, SC ST वालों के लिए यहाँ पे 30 साल आपके यहाँ पे एज रखी है एग्जाम को देने के लिए। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आप यहाँ पे 27 साल तक यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो, ओबीसी के लिए यहाँ पे 30 साल तक, SC ST वालों के लिए यहाँ पे 32 साल तक आप यहाँ पे ये एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम सिलेबस की बात की जाए, जो आपका यहाँ पे 11वीं और 12वीं में सिलेबस रहता है उसी के रिलेटेड आपका यहाँ पे एग्जाम आता है बच्चों। तो इजी एग्जाम रहता है, ज्यादा टफ भी एग्जाम नहीं रहता है, आप थोड़ी बहुत तैयारी करोगे इजीली एग्जाम को निकाल सकते हो। सिलेबस की जो बात की जाए यहाँ पे फिजिक्स के 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के यहाँ पे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के यहाँ पे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जीके एप्टीट्यूड के यहाँ पे 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 25 मार्क्स के आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। और जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 के यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो ये एग्जाम पैटर्न रहता है इसका। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, +2 और +1 का यहाँ पे सिलेबस रहता है। अब बात करेंगे यहाँ पे कॉलेजेस की। अगर आप यहाँ पे IMU एग्जाम यहाँ पे क्लियर कर देते हो तो आपको कौन से यहाँ पे कॉलेजेस मिलते हैं और उसका फीस क्या स्ट्रक्चर क्या रहता है, साथ ही प्रमोशन का क्राइटेरिया क्या रहता है आपका यहाँ पे, कौन कौन से कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो पूरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी। बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे कोर्सेज और कॉलेजेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे IMU एग्जाम देने के बाद आपको यहाँ पे 6 जगह पे यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है आपको यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैंकिंग वाइज मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे इन 6 कॉलेजेस में आपको यहाँ पे एडमिशन मिलती है इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद। फर्स्ट नंबर पे हमारा यहाँ पे IMU मुंबई, सेकंड नंबर पे यहाँ पे IMU नवी मुंबई, थर्ड नंबर पे यहाँ पे IMU कोची, फोर्थ नंबर पे यहाँ पे IMU चेन्नई, फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे IMU विशाखापट्टनम, सिक्स नंबर पे यहाँ पे IMU कोलकाता। रैंकिंग वाइज मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद यही इंस्टीट्यूट आपको यहाँ पे इंडिया में मिलेंगे। बात की जाए यहाँ पे कोर्सेज की, क्या क्या कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। आप यहाँ से BSc नर्सिंग कर सकते हो इन नॉटिकल साइंस, BSc नर्सिंग कर सकते हो शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर में, BBA कर सकते हो आप यहाँ पे लॉजिस्टिक्स एंड ई कॉमर्स में,
बीबीए कर सकते हो आप यहाँ पे मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में, या फिर आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हो मैरीन इंजीनियरिंग में, या फिर आप यहाँ पे बीटेक कर सकते हो नेवाल आर्किटेक्चर में। तो ये सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पोजीशंस की, उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे सैलरी की। पहले मैं आपको पोजीशन का बता देता हूँ कैसे आप यहाँ पे चीफ इंजीनियर तक पहुंच सकते हो। चीफ इंजीनियर का जो यहाँ पे ईयरली पैकेज होता है वो 1 करोड़ से ऊपर का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका यहाँ पे जो भी आपके यहाँ पे इस एग्जाम को देने के बाद आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन होगी, यानी बीटेक बीएससी डिप्लोमा जो भी होगा, कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे आफ्टर 4 और 5 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। जब आपके यहाँ पे 4 और 5 मंथ का कोर्स की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप यहाँ पे एज अ 4th इंजीनियर यानी जूनियर इंजीनियर आप वहां पे शिप में काम करोगे। आफ्टर 2 इयर्स यानी 2 साल के बाद आपको एक 3 एडवांस मॉड्यूल कोर्स DGSHEO क्लास 4th एग्जाम देना पड़ेगा। पहले आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला एग्जाम देना है। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट 4th इंजीनियर की पोस्ट पे रखा जाएगा। आफ्टर क्लियर द एग्जाम, जब आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद तो कुछ सालों के बाद आप फिर से एग्जाम दोगे और फिर से कोर्स करोगे। दोस्तों यहाँ पे मर्चेंट नेवी में क्या होता है, आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, साथ साथ में एग्जाम निकालने पड़ते हैं। यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि आप जी हजूरी करोगे किसी की, जैसे होता है ऑफिस में आप बहुत मतलब सीनियोरिटी दिखाते हो, अपने जो सीनियर उनकी बात मानते हो तो आपको प्रमोशन मिलती है। यहाँ पे वो वाला हिसाब नहीं है, आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा तभी आपको यहाँ पे सीनियोरिटी यानी प्रमोशन मिलेगी। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊं, इसके बाद आपको यहाँ पे एज अ पोस्ट 4th इंजीनियर पे रखा जाएगा कुछ सालों का, जैसे आप ये एग्जाम क्लियर कर देते हो। जैसे आपका एग्जाम क्लियर होता है उसके बाद 18 मंथ्स ऑफ सी सर्विस इंजीनियर एज अ वॉच कीपर आप यहाँ पे सर्विस दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे 3rd इंजीनियर बन जाओगे। उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा जो कि यहाँ पे DGSMEO आपका यहाँ पे 3rd एग्जाम होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, 2nd इंजीनियर बनने के लिए आपको यहाँ पे 4 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा। फिर से आपको यहाँ पे DGSMEO क्लास 2 एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर होता है 18 मंथ्स ऑफ सी टाइम आपको यहाँ पे समुद्र में 18 मंथ आपको लगाने पड़ेंगे एज अ 2nd इंजीनियर। उसके बाद जैसे आप 18 मंथ यहाँ पे सी टाइम अपना पूरा कर देते हो 2nd इंजीनियर, उसके बाद 1st इंजीनियर जो कि यहाँ पे चीफ इंजीनियर के लिए यहाँ पे होता है, उसके लिए यहाँ पे आपको 2 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा फिर से। उसके बाद आपको DGSMEO एग्जाम 1 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप नहीं बन पाओगे, आपका एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आफ्टर सम इयर्स कंपनी रिक्वायरमेंट। मतलब अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद काफी साल आप अपना 2-3 साल अपना लगाते हो, जैसे आपकी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी एक चीफ इंजीनियर की, यानी मतलब जो उनका चीफ इंजीनियर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद आपको एज अ चीफ इंजीनियर यहाँ पे रिक्रूट कर दिया जाएगा। इसी पोस्ट में आपको यहाँ पे 1 करोड़ की सैलरी मिलती है पर ईयर, यही वो पोस्ट है दोस्तों। ऐसे आपको वहां पे पहुंचना है। शिप्स और सैलरी की मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सैलरी में आपको यहाँ पे बताता हूँ। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप ऑफ शिप्स होती है यहाँ पे, ड्राई कार्गो शिप एंड टैंकर शिप। ड्राई कार्गो शिप्स में आपका मटेरियल आता है, जैसे कोई भी सामान एक्सपोर्ट करती है कंपनी वगैरह, वो सारा यहाँ पे ड्राई शिप यहाँ पे कार्गो में आता है। और जो यहाँ पे ऑयल टैंकर है, जैसे यहाँ पे कंट्रीज अपना फ्यूल वगैरह, जैसे रशिया जैसी कंट्री से हम तेल लेते हैं, वो यहाँ पे टैंकर शिप्स में आता है। इनमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि आग लगने वगैरह का यहाँ पे बहुत रिस्क होता है, तो इनकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा होती है ड्राई कार्गो से। मैं आपको बताऊं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपकी बीटेक कंप्लीट होती है तो आपको कोर्स करना पड़ता है 6 मंथ का कुछ। उसके बाद आप यहाँ पे 4th इंजीनियर की पोस्ट पे हायर करना चाहते हो, उसकी सैलरी जो रहती है यहाँ पे 30 से 70 हजार के बीच में पर मंथ यहाँ पे सैलरी रहती है। टैंकर शिप में भी यहाँ पे सेम ही सैलरी रहेगी, डिपेंड ऑन शिप आपकी सैलरी यहाँ पे ज्यादा भी हो सकती है, पर मिनिमम सैलरी आपको बता रहा हूँ जो मिनिमम आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जैसे आपके यहाँ पे कंप्लीट होता है, मैंने प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दिया सारा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। पोस्ट 4th इंजीनियर की सैलरी की बात की जाए तो 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में हो सकती है ड्राई कार्गोज में, और टैंकर शिप में यहाँ पे 2.15 लाख टू 3.15 लाख तक आपके यहाँ पे सैलरी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है डिपेंड ऑन शिप। फिर आपके यहाँ पे पोस्ट आती है 3rd इंजीनियर। 3rd इंजीनियर की सैलरी आपके यहाँ पे 3.30 टू 4 लाख के बीच में हो सकती है पर मंथ, और टैंकर शिप में आपके यहाँ पे 3.30 टू 4 लाख यहाँ पे सैलरी सेम ही होती है, ज्यादा फर्क ऊपर नीचे 15-20 हजार का फर्क होगा इन दोनों में। 2nd इंजीनियर की बात की जाए 5.40 टू 7 लाख के बीच में आपके यहाँ पे सैलरी रहेगी पर मंथ, और टैंकर शिप में यहाँ पे 6.50 टू 8 लाख के बीच में आपके यहाँ पे सैलरी रहेगी पर मंथ। लास्ट आपकी पोस्ट आती है यहाँ पे चीफ इंजीनियर की 6.60 टू 8.30 लाख का आपके यहाँ पे पर मंथ ड्राई कार्गो शिप्स में, और टैंकर शिप में आपके यहाँ पे 7.50 लाख टू 12 लाख के बीच में आपके यहाँ पे सैलरी रहती है। तो
हर महीने अगर आप 12 लाख कमाते हो तो 1 करोड़ सालाना आपका बन ही जाता है, इससे ज्यादा ही बनता है। तो ऐसी यहाँ पे प्रोसेस रहती है, मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे चीफ इंजीनियर तक पहुंच सकते हो। फीस मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एडमिशन एंड ओरिएंटेड फीस आपके यहाँ पे 30,000 पहले लगेगी। जो यहाँ पे जैसे आप एडमिशन लेते हो, जैसे हमारी एडमिशन फीस होती है वो 30,000 यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस है वो आप थोड़ा लेट भी दे सकते हो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एडमिशन के बाद आपको डायरेक्टली देनी है। एडमिशन के 1 साल के अंदर आप कभी भी यहाँ पे फीस दे सकते हो, और यहाँ पे लोन भी आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको लोन भी इजीली मिल जाता है, एजुकेशन लोन आपको पता ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर की आपकी फीस रहेगी 2,45,000 आपकी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की फीस रहने वाली है। सेकंड ईयर की जो यहाँ पे फीस रहेगी 2,75,000 आपके यहाँ पे सेकंड ईयर की फीस रहेगी। थर्ड ईयर की फीस भी आपकी सेम रहेगी और फोर्थ ईयर की फीस भी आपकी सेम रहेगी। टोटल जो आपका यहाँ पे खर्चा बनता है इसको करने का 11 लाख आपको यहाँ पे टोटल खर्चा आता है, अप्रॉक्स 11 लाख इसकी कॉस्टिंग आती है आपको यहाँ पे। अगर आप बीएससी बीटेक जितने भी यहाँ पे कोर्सेज हैं IMU से करते हो तो 11 लाख आपको यहाँ पे कोर्सेज के आते हैं। बट आप मान लो अगर आप हायर हो जाते हो, मतलब आप क्वालिफाई कर जाते हो इन सभी एग्जाम्स को और बाद में आप एक चीफ इंजीनियर बनते हो तो आपकी सैलरी कितनी होती है, और अगर आप फोर्थ इंजीनियर भी रहते हो तो भी आपकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। मेरे ख्याल से जो यंग एज में पैसा कमाना चाहता है उसके लिए यहाँ पे करोड़पति बनने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो मर्चेंट नेवी में जाए। अब बात करेंगे यहाँ पे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, आपको जाना चाहिए क्यों नहीं जाना चाहिए उसके बारे में आपके बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवांटेज जो यहाँ पे रहेगी अर्ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। आपको मैंने पहले ही बताया अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, मतलब 1-2-3 साल में आप करोड़पति बनना चाहते हो तो आपके लिए मर्चेंट नेवी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लॉन्गर होल्डिंग, मतलब आपको यहाँ पे 1 साल तक आपको यहाँ पे रखा जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हर साल बनता है वो यहाँ पे जो भी यहाँ पे शिप होते हैं उसमें आपको 3 मंथ मैंडेटरी यहाँ पे हॉलीडे लेनी पड़ती है। बाकी आपको 6 मंथ की यहाँ पे हॉलीडेज यहाँ पे मिलती है, मतलब 6 मंथ आप यहाँ पे काम करोगे, 6 मंथ की आपको हॉलीडे होगी और 3 मंथ यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको हॉलीडेज लेनी ही पड़ेगी यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल, जो यहाँ पे घूमने फिरने के शौकीन है उनके लिए यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे, अवे फ्रॉम होम, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। नो इमीडिएट एडवांस मेडिकल सपोर्ट, मतलब आप शिप पे होंगे कोई भी आपको कोई हार्ट अटैक वगैरह ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई इमीडिएट मतलब आपके पास यहाँ पे इमरजेंसी में कोई मेडिकल सपोर्ट नहीं होगा, तो ये यहाँ पे एक डिसएडवांटेज है। बाकी प्रमोशन थ्रू एग्जाम, मतलब यहाँ पे जो प्रमोशन होगी वो एग्जाम के थ्रू होगी। आप कितने भी साल यहाँ पे काम कर लो, जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो तब तक आपकी प्रमोशन यहाँ पे नहीं होती है, आप उसी सैलरी पे रह जाओगे, ज्यादा सैलरी आपकी नहीं बढ़ेगी। आपको एग्जाम यहाँ पे क्लियर करने ही पड़ेंगे। एग्जाम ज्यादा टफ नहीं रहते, मैं आपको पहले बता दूं, एग्जाम इजी रहते हैं, ज्यादा टफ नहीं रहते, पर आपको एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा और सी टाइम भी आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। बाकी मेन डिसएडवांटेज मुझे ज्यादा यही लगती है कि घर पे कोई आपके फैमिली मेंबर में कोई डेथ वगैरह हो जाए तो इमीडिएट आप घर नहीं आ सकते, यानी आप मान लो कि आप कल परसों गए हो और फैमिली में आपके कुछ यहाँ पे मिसहैपनिंग हो जाए खुदा ना खास्ता, तो आप वापिस नहीं आ सकते, आपको शिप वापिस आपके लिए नहीं रुकेगा, आपको वहां पे जाना ही पड़ेगा पूरा जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट बना होता है, और 6 मंथ जितने मंथ के बाद वो शिप वापिस आता है उसी के हिसाब से मतलब आप घर वापिस आ सकते हो। तो मेन एक डिसएडवांटेज मुझे ये लगती है। और अगर आप एक लड़का जैसे मैं हूं, अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं शायद चला जाता, एक बेस्ट ऑप्शन होता, बट मेरा कोई बिग ब्रदर नहीं है तो मुझे ये फायदा मिल जाता। घर में 2 कैंडिडेट्स हैं, यानी आपके 2 भाई हैं, तो एक बच्चा यहाँ पे मर्चेंट नेवी में जा सकता है क्योंकि एक फैमिली को यहाँ पे संभाल लेगा, तो उसका थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। बाकी यही मुझे डिसएडवांटेज लगती है मेजर। बाकी कोई अपने पैरों पे जल्दी स्टैंड होना चाहता है तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बाकी बात की जाए उन कैंडिडेट्स की जो यहाँ पे 12वीं कर रखी है और नॉर्मल मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते, उन्हें यहाँ पे जीपी रेटिंग का कोर्स यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। उसकी ड्यूरेशन वगैरह मैं आपको बता दूंगा। बाकी जीपी रेटिंग में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो डाल रखी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। जीपी रेटिंग में 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, डेक रेटिंग और इंजन रेटिंग, उसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। सैलरी उसकी भी अच्छी होती है यहाँ पे, वो शिप का यहाँ पे सफाई फूड ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, तो उस पर एक वीडियो मैंने डिटेल में डाल रखी है, जरूर से चेक कर लें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।